सो अब क्लास 9th के स्टूडेंट्स को क्लास 10th और क्लास 11th की साइंस और मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। जी हाँ, सीबीएसई की तरफ से नए अपडेट्स आए हैं। न्यू अपडेट्स के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने एनसीईआरटी करिकुलम को इनहेंस किया है ताकि स्टूडेंट्स की स्टडीज को अपलिफ्ट किया जा सके। इनके अकॉर्डिंग अब एग्जाम 2 लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। पहला लेवल होगा प्रोफिशिएंसी लेवल और दूसरा लेवल होगा एडवांस। प्रोफिशिएंसी वाला जो लेवल होगा वो सबके लिए कंपलसरी होगा और एडवांस ऑप्शनल होगा। अगर हम बात करें करिकुलम की तो साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और इंग्लिश के अंदर मेजर रिफॉर्म्स आए हैं। रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में तो 9th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर क्लास 10th का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एरियाज रिलेटेड टू सर्कल को इंट्रोड्यूस कराया गया है 9th में ही। और क्लास 11th का एक टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो अब क्लास 9th में ही ऐड हो चुका है। क्लास 9th के बच्चों को 9th में पढ़ना होगा 10th और 11th के टॉपिक्स। अगर हम बात करें साइंस सेक्शन की तो अभी तक बच्चा पढ़ रहा था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन इस सेशन से एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ इन तीनों का इंटीग्रेशन अर्थ साइंसेज भी इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। बात करें अगर चैप्टर के रिमूव होने की तो साइंस के अंदर से चैप्टर रिमूव हुआ है। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कंप्लीटली डिलीट हो चुका। मैटर इन और सराउंडिंग्स कंप्लीटली डिलीट हो चुका। अगर हम बात करें फिजिक्स पोर्शन की तो ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीटली डिलीट हो चुका। अब बात करें कि साइंस के अंदर क्या चीजें ऐड हुई हैं तो टिश्यूज चैप्टर के अंदर कई टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। इसी के साथ क्लास 10th साइंस के चैप्टर्स लाइक रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी क्लास 9th में ही पढ़नी होगी। और क्लास 11th के फिजिक्स पोर्शन जस्ट लाइक मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन हो गया, पुली हो गया, लेवर हो गया, ये अब क्लास 9th में ही होंगे। इसी तरह वर्क एनर्जी एंड पावर जो चैप्टर था उसके अंदर चीजों को इंट्रोड्यूस करा करके इस चैप्टर का नाम वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स हो गया है। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश के अंदर 2 बुक्स चलती थी, अब उन दोनों बुक्स को कंप्लीटली रिमूव करके नई बुक इंट्रोड्यूस कराई गई है जिसका नाम है कावेरी। इसी तरह से अगर हम सोशल साइंसेज की बात करें तो पॉलिटिकल साइंसेज में टॉपिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए हैं इक्वेलिटी एंड इलेक्शंस। इसी तरह इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत बड़ा रिफॉर्म आया है। इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए जो रिफॉर्म हुआ है उसके अंदर बच्चे को जीएसटी, बजटिंग, इस तरह की टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी चीजें क्लास 11th की इंट्रोड्यूस हुई हैं क्लास 9th में ही। ज्योग्राफी के अंदर भी क्लास 11th के बहुत सारे टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं क्लास 9th में ही। तो इस रिफॉर्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो हम लोगों का जो एजुकेशन है वो अपलिफ्ट हो सके, यानी कि अभी तक बच्चा रटकर या एक फॉर्मूले को समझकर उसमें वैल्यू पुट करके अच्छे नंबर ला रहा था, पास हो रहा था, लेकिन अब ये रोट लर्निंग नहीं चलने वाली। अब बच्चे को कोर कंसेप्ट को समझना पड़ेगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस उसको अब करने आने चाहिए। तो सीबीएसई की तरफ से ये जो रिफॉर्म आया है ये काफी अच्छा है और इसमें बच्चों को टेंशन लेने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिंपल से टॉपिक्स हैं, अगर थोड़ी सी बच्चा मेहनत करेगा शुरू से तो ये टॉपिक्स आ जाएंगे, कोई बहुत हार्ड बात नहीं है। अगर हम लोग इंडिया से बाहर देखें तो बहुत सारी जगह ये वाले कोर्सेज अभी भी पढ़ाए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा रिफॉर्म है और बच्चों को चाहिए कि शुरू से ही इसकी तैयारी करें। और हम लोगों के यहाँ पर बैच 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे इन सेशंस के लिए। सो ऑल द